that you will bless these people today, and you will speak through me, and you will use me mightily. I pray that before I finish preaching, that many people will be blessed today, that you will touch the lives of many people in this through this preaching, Lord. We ask for your grace, we ask for your mercy. आपकी शिफा, आपकी दया, आपका प्यार महसूस करेंगे लोग. और जो टॉपिक जो आ रहा है, इतना ज़बरदस्त टॉपिक है. लोग इतना उम्मीद में रहेंगे कि ये जो उनके ऊपर जो भी लड़ाई हो रही है, उनकी पर्सनल लाइफ की या फैमिली की या काम की या वीज़ा की या जो भी उनकी अभी जो दिक्कत जैसी है खड़ी है उनके सामने, ये प्रचार के बाद या प्रचार के दौरान भी उनको आप टच करेगा और आप उनसे बात करेगा और उनको आप वचन से आप काम करेगा इन सब के लाइफ में. हालेलुया. वेलकम माय फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड्स, ब्रदर डोमिनिक फ्रॉम गोवा. गॉड ब्लेस यू. आई एम गोइंग टू ट्राई एंड प्रीच इन हिंदी. हालेलुया. तो आज का टॉपिक का नाम है डेविड और गोलायत के बारे में. पता है सबको कि डेविड ने इतना बड़ा इतनी बड़ी जीत पाई गोलायत पर. हालेलुया. गोलायत इतना बड़ा था, राक्षस जैसा था, जायंट जैसा था. ही वॉज अ जायंट एंड ही वॉज अ ह्यूज मैन. ही वॉज a champion of Gath, and his name as well is Goliath, which means Goliath का नाम का मीनिंग है टू अनकवर और टू रिवील. इसका मतलब आज हम ये गोलियत पंजाबी में या हिंदी में गोलियत को हम नंगा करेंगे. हालेलुया. उसका पूरा कपड़े फाड़ के उसका सिर काटेंगे, उसका बाल शेव करेंगे, उसका पूरा नंगा करेंगे. हालेलुया. क्योंकि हम सब आज के डेविड है, हम दाऊद है आज के. हालेलुया. तो हम डरेंगे नहीं, कितना भी गोलियत बड़ा होगा और उसके पास जो भी हथियार जो थे, बहुत हथियार थे उसके बॉडी पे या उसके हाथ में, और बहुत हथियार से वो सोचा था कि वो लड़ाई जीतेगा. उन्होंने इतना चैलेंज किया जो इजराइलियों का लोगों को कि ये इजराइल लोग, शाहुल जो उनका राजा था, उनके साथ जो इकट्ठे हुए थे लड़ाई के लिए, ये डर गए क्योंकि वो बड़े बातें करने लगे, चिल्ला कर बातें करने लगा और मजाक उड़ाया. जो खुदा के जो लोग थे उनका मजाक उड़ाया. हालेलुया. और हम वचन से देखेंगे जो खुदा के लोगों पर मजाक उड़ाने वाले का हालात क्या बन जाएगी. हालेलुया. उसको हम पूरी तरीके से आज का दिन, हम जो भी आपके लाइफ के ऊपर जो गोलियत खड़े हैं उनका नाश करेंगे हम. हालेलुया. क्योंकि हमारे साथ खुदा है और हम आज न्यू जनरेशन का हम दाऊद है. वी आर द डेविड्स ऑफ टुडे, एंड इट डजंट मैटर हाउ बिग एंड हाउ स्ट्रॉन्ग एंड हाउ वेल equipped the Goliath might look like. Whatever you are facing today in your situation, a Goliath type situation, we are going to come against that situation because we have got somebody with us who is bigger than the Goliath of today and yesterday and of tomorrow. आज का गोलियत से बड़ा है हमारा खुदा, और कल का जो गोलियत से भी हमारा खुदा बड़ा है. हालेलुया. तो 1 Samuel 17, एक शमूएल का 17 चैप्टर से हम पढ़ेंगे. मैं हिंदी में पढ़ूंगा, कोशिश बहुत प्रैक्टिस किया है. हालेलुया. वर्स 1 से, फलिस्तियों ने अपनी सेना लड़ाई के लिए इकट्ठी की. वे यहूदा इस्तात सोको के लड़ाई के लिए इकट्ठे हुए. उनका डेरा सोको और आजेका के एपसदामिन नमक नगर में था. शाहुल और इजराइलियों सैनिक भी वहां एक साथ इकट्ठा हुए उनकी फौज के साथ. उनका डेरा एला की घटी में था. शाऊल के सैनिक मोर्चा लगाए फलिस्तियों से लड़ाई करने के लिए तैयार थे. आप तैयार है आज लड़ाई करने को? तो आमीन बोलो. अगर आप किसी के साथ बैठा है या आप ग्रुप में देख रहे हैं तो यू हैव टू से वी आर रेडी टू टेक ऑन द गोलायत इन जीसस नेम. हालेलुया. तो ये सब रेडी तैयार थे. फलिस्ती एक
पहाड़ी पर थे और इजरायली दूसरी पर। तो हम एक पहाड़ी पे है, हालेलुया, और शैतान दूसरी पहाड़ी पर है, और लड़ाई चालू होने वाली है। सो गेट रेडी फॉर द बैटल। द enemies are on the other side and we are on one side. So there is this battle which is going to start now. Hallelujah. घटी इन दोनों पहाड़ियों के बीच में थी। बहुत बड़ी घटी थी, एक वैली थी, और अभी फैसला होने वाला है। हालेलुया। फैसला होने वाला है कि कौन जीतेगा। हम देखेंगे ये गोलायत था, इसका नाम, इंग्लिश का मीनिंग जो है, गोलायत मीन्स अनकवर और टू रिवील। गोलियत का मीनिंग ये है कि हम उसको उसको नंगा करेंगे जैसा। हालेलुया। उसको हम सबको दिखाएंगे कि ये चैंपियन नहीं है, ये गोलायत फाइटर नहीं है। फाइटर कौन है? हम है। हालेलुया। तो हम उनको अनकवर करेंगे। और वो किधर का था? वो गात का था। और गात का मीनिंग क्या है? ही वॉज फ्रॉम गात, एंड द मीनिंग ऑफ गात मीन्स वाइन प्रेस। तो गात का मतलब ये है कि अंगूर का जो ग्रेप्स करते हैं ना, जो जिधर जो जगह होता है कि अंगूर को डालते हैं और अंगूर पैर से दबाते हैं और फिर उसका जूस आता है बाहर, तो ये गात का नाम था। तो वैसा ही हम आज इसकी हालत करेंगे, और इसकी हालत ऐसी बनेगी कि हम अंगूर का जैसा उसको हम दबा दबा के मारेंगे, उसका पूरा जूस निकाल के उसको पूरा खत्म करेंगे। हालेलुया। अब मेरे साथ है तो आमीन बोलने का इधर। हालेलुया। थैंक यू। सो वी आर गोइंग टू मेक आउट ऑफ दिस गोलायत वाइन प्रेस which is Gath. We are going to press him out fully in the name of Jesus. तो हम देखते हैं कि फिलिस्तियों में एक गोलियत नाम का अजय योद्धा था। इसका मतलब वो एक चैंपियन था, लगता है पंजाबी में इसको बोलता है कि एक बेजाता चैंपियन था। तो उस दुनिया के चैंपियन जो थे, ये सिर्फ आज की लड़ाई देखेंगे बॉक्सिंग में तो लोगों को जिंदा नहीं मारते, सही है ना। जब कोई भी बॉक्सर बॉक्सिंग करता है, वो जब वो नीचे गिरता है और उसको ऊपर उठने को नहीं होता है तो फिर लड़ाई खत्म। लेकिन उस दुनिया में ऐसा नहीं होता था। उस दुनिया में जो जीतता था वो सिर्फ दूसरे को पूरी तरीके से जिंदा मारता था और फिर उसको चैंपियन बोल जाता था। हालेलुया। तो हम वैसा ही करेंगे। जो भी गोलायत हमारे सामने खड़े हैं, उनको हम आज सिर्फ नॉकआउट नहीं करेंगे, हम उसको पूरा खत्म करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट नॉक आउट द एनिमी टुडे। वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू नॉक आउट जस्ट लाइक इन बॉक्सिंग. Today you will see that the champion is declared when the opponent is knocked out. But in those days, I believe it was not about knockout. It was about killing the opponent. And Goliath is called the champion. In Punjabi, Bejata. Hallelujah. I'm learning Punjabi as well. Hallelujah. So today we will see who is the champion, the real champion. Is it Goliath or is it us? I believe the answer is coming soon in Jesus' name. So Goliath, Gath ka tha. He was from Gath. And I said to you, Gath means wine press. So we are going to press him today. We are going to take the juice out of this enemy who has been troubling us, who has been standing against us, who is not letting us go forward, and who has been mocking at us. We are the children of the living God. We are the born again Christians. We have the truth. And he's coming with his anger, with his mockery, and he's trying to challenge the living God. And we are going to see the outcome. Goliath लगभग 9 फुट ऊंचा था. सो उसकी जो हाइट थी ये 3 मीटर थी. 3 मीटर मतलब हमारा सनी भी उतना नहीं है. हालेलुया. वो बड़ा है. हालेलुया. सनी देख रहा है. हालेलुया. गोलियत फलिस्ती ढेरे से बाहर आया. मैं अभी 5 वर्ष पे हूँ. 1 शमूएल 17 चैप्टर. उसके सिर पर कांसे का टोप था. उसने पट्टीदार कवच का कोट पहना रखा था. तो हम देखते हैं कि वो एक बड़ा चैंपियन है. और चैंपियन होने के लिए मेरे हिसाब से लगता है उन्होंने बहुत लोगों की जान ली थी. हालेलुया. और हम दूसरा उसका कैरेक्टर देखते हैं कि वो सिर पर उसका एक बहुत बड़ा कांसे का टोप था. तो देखो
अगर कोई भी उसके सिर पर कुछ मारता था तो वो उसकी रक्षा करने के वो वेल प्रोटेक्टेड था, वो अच्छे तरीके से सब उसका हथियार या उसका उसका कपड़े जैसे थे। उसने पट्टीदार कवच का कोट पहना था, तो कोट भी था। हालेलुया। ये खतरनाक गोलियत है, सब इसके पास है, ये कोट भी है और ये कवच का कोट है। तो चैंपियन है, टोपी है उसके पास, कोट भी है। यह कवच खांसे का बना था और इसका तौल लगभग 125 पोर था। तो इसका मतलब इसका जो कोट वो डाला था वो कितना कितना किलो पता है आपको था? ये 57, 50 और 7, मुझे नहीं आता है 57 बोलने को, 50 और 7, 57 का किलो का उसने कोट डाला था। सो वी आर सीइंग हियर दैट गोलायथ इज अ चैंपियन. He's got a helmet upon him. He's got a coat, and this coat was weighing around 57 kilos. His height was 3 meters. So this guy is a big guy. He's खतरनाक. He's dangerous. गुलियात ने अपने पैरों में खांसे के रक्षा कवच पहने थे। सो उसका जो in English actually it is sheen, जो हमारा we have the sheen here, all of us have a sheen, so he had even protection for his sheen. और हिंदी में इधर लिखा है कि पैरों के लिए उसने रक्षा करने को कुछ डाला था। तो देखो ये इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट था, इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड खतरनाक बंदा था, ये सब था उसके ऊपर, सब रक्षा करने को, प्रोटेक्शन करने को। तो गोलियत के भाले का फल जुलाहे की छड़ की तरह था। तो और क्या है इसके पास? एक भाला भी है। ही हैज ऑल्सो गॉट अ स्पीयर. भाले की फल की तौल 15 पोर थी. द स्पीयर itself weighed around 7 kilos, 57 kilos of coat, and he's got a spear that is 7 kilos, well equipped. गोलियत का सहायक गोलियत की ढाल को लिए हुए उसके आगे आगे चल रहा था। सो भाल ये भी था, उसके साथ भाल भी था और उसके पास ढाल भी थी, और ये ढाल पकड़ने को और एक उसका उसके साथ वाला ये ढाल लेके आगे जा रहा था। तो ढाली को रखने को हाथ में उसका और एक बंदा बॉडीगार्ड जैसा, बॉडीगार्ड नहीं, उसका असिस्टेंट जैसा था। इसके पास बॉडीगार्ड नहीं थे क्योंकि ये बड़ा बॉडीगार्ड था। हालेलुया। सो वी सी दैट Goliath has been having a lot of ammunition, lot of weaponry, and he's well equipped. He's got the helmet, he's got the coat which is 57 kilos, he's got a spear, he's got a shield, and he's got a man who runs before him, before the battle line or whatever. He's got a man who is running before him, and that itself is weighing around 7 kilos. Also the Bible says in later on, if you see, he's also got a sword. तलवार भी थी, इधर नहीं लिखा है लेकिन आगे जाएंगे तो आप देखेंगे, हो सकता है टाइम मिलेगा तो फिर उधर जाएंगे हम। तो उसके पास एक तलवार भी थी। तो तलवार है इसके पास, एक ढाल है, और ये जेवलिन भी है इसके पास। जेवलिन को पता नहीं क्या बोलते हैं हम, लेकिन इसके पास एक जेवलिन भी है। ये जो टूर्नामेंट होता है ना, नेशनल टूर्नामेंट्स या ओलंपिक्स या एशियाड, उसमें तो ये जेवलिन का एक आइटम होता है, वो भी है इसके पास। तलवार है, इसके पास जेवलिन है, और इसके पास एक भाल भी है, बाले। हालेलुया। सो दिस गाय इज एब्सोल्युटली well ready to take on anyone. And so we move on to 8. Now this is how the enemy looks. Maybe your enemy at the moment is looking like you for you. You might see that this is a huge enemy that in your life that you have to overcome, and he's got everything and you have no chance to win. You have no way. हो सकता है आपको लग रहा है कि ये शैतान या ये गोलियत शैतान का एक नमूना जैसा है। तो हो सकता है आज आपके लाइफ में आपके हालात ऐसी है कि आप देख रहे हैं कि ये गोलियत बड़ा खड़ा है और इसके पास ये सब है, और बिल्कुल
चांस नहीं है आपको इस गोलियत पर कामयाब होने के लिए। तो हो सकता है आप ऐसा सोच रहे, लेकिन आपकी सोच मैं क्लियर करूंगा कि हमारा खुदा बड़ा है। हालेलुया। और खुदा को ये सब हथियार की जरूरत नहीं है। खुदा को हम देखेंगे क्या जरूरत है। खुदा को एक वफादारी से जो चल रहा है, खुदा का पीछा कर रहा है, वो खुदा को चाहिए। और ऐसे लोगों को खुदा आगे लेके आएगा और गोलियत की मौत हो जाएगी। तो अगर आप आज वफादार सेवक है खुदा के सामने, आप पीछा खुदा का कर रहा है, तो खुदा आपको ये शैतान के सामने या गोलियत के सामने आपको आगे लेके लाएगा और ये गोलियत को हम गोलियां मार के हाथ से नाश करेंगे। हालेलुया। उसका नाम गोलियत है, इसका मतलब गोली हाथ। तो हमारे हाथ में क्या? खुदा का गोलियां होगी, बंदूक होगा। हालेलुया। तो हम जाएंगे अभी वर्स 8 में। गोलियत बाहर निकला और उसने इजरायली सैनिकों को जोर से पुकार कर कहा, तुम्हारे सभी सैनिक लड़ाई के लिए मोर्चा क्यों लगाए हुए हैं? तुम शाऊल के सेवक हो, मैं एक फिलिस्तीनी हूं, इसलिए किसी एक युक्ति को चुनो और उससे मुझसे लड़ने को भेजो। देखो, ये समझ रहा है कि ये ज्यादा होशियार है। ये बोल रहा है सिर्फ एक को भेजो। हमारा खुदा भी बहुत बहुत होशियार है। हालेलुया। खुदा भी उसने एक को मांगा तो खुदा ने उसको एक ही दिया। और खुदा ने इसको ऐसा आदमी दिया कि ये इतना छोटा था हाइट में और उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी खुदा का बंदा ने उस पर लड़ाई करके इसको पूरा इसको नंगा किया। हालेलुया। आज हमारे सामने जो गोलियत खड़े हैं उनको हम पूरी तरीके से नंगा करेंगे। हालेलुया। नंगा करेंगे। हालेलुया। नंगा करेंगे और पूरी उसकी सिर काट के उसकी पूरी, इंग्लिश में बोलता है एनाइलेशन। इसका मतलब we will finish the enemy. We will make the enemy take off his clothes and run for his life, and if he's running we will just cut his head and finish him off. Hallelujah. So he asked for one man. He said, oh, you are the soldiers of Saul, King Saul, and you are the Israelis, the Jewish people, and I am a Palestinian. Of course, we don't have anything against Palestinian. I'm just making it very clear. But we do know that the enemy is real. Hallelujah. We do know that the enemy is real. And today we know that the enemy is actually trying to disturb our life, trying to take us into depression, take us into do a lot of things which are not going to please God. But we are going to come against those things because the enemy has one strategy, and I'm going to come to that as well. It's in these verses. इसलिए किसी एक युक्ति को चुनो और उसे मुझसे लड़ने को भेजो। यदि वहां युक्ति मुझे मार डालता है तो हम फलिस्ती तुम्हारे दास हो जाएंगे, किंतु यदि मैं उससे जीत लूं और तुम्हारे युक्ति को मार डालूं तो तुम हमारे दास हो जाएंगे। तो ये क्या चक्कर है? और तब तुम हमारी सेवा करोगे। तो ये क्या चाहता है? ये चाहता है इजरायली लोगों को गुलाम बनाने को। ये चाहता है कि उसकी सेवा करेंगे ये इजरायली लोग। और आज का दुनिया में शैतान क्या चाहता है? वही चाहता है, या हिंदी में पंजाबी में चौंधा है लगता है, वही चाहता है कि जो हम उसकी सेवा करें, उसका गुलाम बन जाए। किस तरीके से गुलाम बन जाए? कि हम चोरी करें, हम लोगों से नफरत करें, हम लोगों की पिटाई करें, हम शादी से पहले सेक्स करें, हम शादी में होके भी फिर दूसरे औरत के साथ मिक्सिंग करें। ये खुदा के विरोध है। ये शैतान यही चाहता है हमारे से कि हम ये सब चीजों में जाएं, हम ड्रग्स ले लें, हम शराब का नशा करें, हम डिप्रेशन में जाएं, हमारे पास पैसा काम कुछ नहीं, वीजा नहीं, कुछ नहीं। ये शैतान की चाल है। ये हमें खत्म करने का उसका प्लान है। लेकिन हम उसको हमारे लाइफ पे नहीं जीतने को नहीं देंगे। हालेलुया। अगर आज मेरे साथ बोलेंगे
बोलिए अभी कि हम उसको नहीं देंगे हमारे पे कब्जा करने को, हम उसकी सेवा नहीं करेंगे, हम शैतान के गुलाम नहीं बन जाएंगे। हम अच्छे गुलाम है हमारा जिंदा खुदा के, जो खुदा जिससे हमें प्यार करता है, जो खुदा हमारे लिए खुद यीशु मसीह जो भेजा है, उसकी खुद की उसने जान दी, बलिदान किया उसने हमारे लिए, हम उसके सेवक है। हालेलुया। और हम उसके गुलाम है। लेकिन ये गुलामी अच्छी है, ये गुलामी प्यार की गुलामी है, एक गुलामी दोस्ती की गुलामी है, ये गुलामी बहुत मजे की गुलामी है। लेकिन शैतान जब हमें गुलाम बनाता है, वो हमें टॉर्चर करता है, हमें ऑप्रेस करता है, वो हमें मारने को, हमारे खुशियां को लेके जाता है, और सब जो आनंद जो खुदा ने जो दिया है मुक्ति के दौरान, वो सब हमारा चोरी करता है। लेकिन हमारा खुदा का जब हम गुलाम बनते हैं, हम खुशी में रहते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, हम उसको उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। हालेलुया। उसको उसकी वर्शिप करते हैं। जो भी हालात हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, हम डरते नहीं, हम उसको दिन रात उसकी वर्शिप कर सकते हैं और करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। आप हालेलुया बोल रहे हैं, कोई यस लॉर्ड बोल रहा है, कोई आमेन बोल रहा है, कोई और कुछ बोल रहा है। ये सब पॉजिटिव बात है, तो मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिलता है इधर प्रचार करने को, क्योंकि मैं इधर अकेला हूं, तो आप मेरे साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये तरीका होता है ये शैतान का कि हमें वो गुलाम बनाने को, लेकिन हम गुलाम नहीं बनेंगे। जोर से बोलो, मुंह से पुकारो, हम गुलाम नहीं बन जाएंगे। We will not become the slaves of the devil, because Jesus has paid for us. Jesus has given his life. He went to the cross and he has shed his blood, and we will enjoy the victory that God has given us through his son Jesus, and his Holy Spirit is here now helping us in every situation to fight every type कौन सा भी बड़ा छोटा गोलायत हो, हम उस पर लड़ाई करके हम जीतेंगे। हालेलुया। वर्स 10 में हूं मैं। ये 1 शमूएल 17 का जो चैप्टर, ये 1 शमूएल का जो चैप्टर है, ये इतना बड़ा बहुत ब्लेसिंग का है। अगर आप पूरा तरीके से पढ़ेगा या पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। तो आज मैं सब नहीं पढ़ सकूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा है और टाइम भी जाएगा, लेकिन आपको मैं दे रहा हूँ ये चैप्टर, तो आप पढ़ो। हालेलुया। तो वर्स 10 में पलिस्ती ने यहाँ भी कहा, आज मैं खड़ा हूँ और इस इज़राइल की सेना का मजाक उड़ा रहा हूँ, मुझे अपने में से एक के साथ लड़ने दो। तो ये एक को एक भेजने को बुला रहा है या बोल रहा है, तो खुदा क्या करेगा? एक ही को भेजेगा। हालेलुया। जो वो भिंदी कर रहा है, खुदा उसका प्रार्थना जैसा सुनूंगा और उसके साथ सामना करने को एक ही भेजेगा। ये हमारा खुदा का एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। गॉड हैज गॉट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। ही इज आस्किंग फॉर वन मैन टू बी सेंट टू फाइट हिम, एंड गॉड सेंड्स वन। Israel sends one. Hallelujah. Not two, not half, just one. Hallelujah. God has a sense of humor, I believe. Hallelujah. तो हम अभी 12 वर्ष में आए हैं। दाऊद, ये जेसी, इधर हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो मैं जेसी बोलूंगा, इंग्लिश में जेसी है, इधर विशु ऐसा कुछ है, तो इजी आसान करने को सबको जेसी बोलूंगा। दाऊद जेसी का पुत्र था। जेसी ये प्राती परिवार के यहूदा बेतलहम से था। बेतलहम को क्या बोलता है? ये खुदा का घर का है, उसका मीनिंग बैतल मतलब बेतलहम, खुदा का घर। हालेलुया। तो हम खुदा का घर से है। हालेलुया। जो खुदा का घर से होते हैं ना, ये गोलायत के साथ आसानी से लड़ाई कर सकते हैं। हालेलुया। जेसी के 8 पुत्र थे, तो हम पता है उसको 8 बेटे थे, और उसमें से जब जो सबसे छोटा था ये कौन था? ये दाऊद था। और दाऊद क्या कर रहा था? दाऊद एक्चुअली उसका काम था उसके बाप के भेड़ों को देखभाल कर रहा था, और ये काम ये वफादारी से कर रहा था। लेकिन एक दिन इस टाइम जेसी ने दाऊद को कहा कि बेटा जाओ और देखो, आपके जो 3 भाई है वो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई में है,
साउल के फौज में है, वो जाके उनकी देखभाल नहीं, उनके पास जाओ और पूछो ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, और उनके लिए कुछ खाना भी लेके जाओ। तो ये सब नहीं पढ़ूंगा। तो फिर दाऊद जाता है वफादारी से, उसकी जो डैडी का या उसकी पिता का ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके वो अच्छे तरीके से ये ड्यूटी निभाता है, फर्ज जो था उसका वो अच्छे तरीके से करता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो भी उसका डैडी ने उसको जो भी आज्ञा दी थी, वो इंस्ट्रक्शन दिया था, उस इंस्ट्रक्शन से वो करता है, वो कुछ अलग नहीं करता है। वो जाता है, खाना देता है, जिसको भी खाना देने का था वो खाना देता है, और जिसकी भी देखभाल नहीं, जिसका भी उसको पूछने का था ये आप कैसे हो लोग भाइयों के साथ, तो ये सब करता है, वो अच्छे तरीके से करता है और उसकी ड्यूटी वो निभाता है। तो जब हमें खुदा कुछ भी आज्ञा देगा या हमारा पास्टर लोग हमें कुछ भी बताएगा, अगर हम सही तरीके से करेंगे ना, तो हमारा सामने जो गोलायत खड़े हैं उनके साथ सामना करने को बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम डिसोबीडियंस से काम करेंगे तो फिर खुदा का जो ब्लेसिंग जो होती है, जो मसा जो होता है, वो फिर बिगड़ जाता है। अगर हम इंस्ट्रक्शन से जो दिया है खुदा ने या हमारा जो लीडर्स लोग होते हैं उसके साथ हम अच्छी तरीके से सहमत होकर काम करेंगे, तो फिर खुदा को भी बहुत मज़ा आता है, और मसा भी जो हमारे लाइफ पे होता है ना वो बढ़ जाता है। अगर आप इधर देखेगा कि देखो ये इतना छोटा था, ये यंग बंदा था, एक जवान बंदा था, ही वॉज यंग एंड he was not tall as Goliath. He didn't have the ammunitions, he didn't have any gun, any sword, any spear, any javelin, he didn't have a helmet, he didn't have nothing. कुछ भी था ऐसा, बड़े बड़े चीजें नहीं थी उसके साथ, कुछ नहीं था उसके हाथ में, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा कुछ था। इसके ऊपर हम बात भी करेंगे। लेकिन क्या था इस डेविड के लाइफ में, इसके जिंदगी में क्या था? इस जिंदगी में खुदा का मसा था, और खुदा ने इसको ट्राई किया था या उसका ट्रेनिंग भी हुआ था। किधर हुआ था इसका ट्रेनिंग? जब वो भेड़ों की देखभाल कर रहा था। उस टाइम कोई भी जानवर आता था, या शेर या भालू, तो डेविड, बाइबल बताता है, वचन हमें कहता है कि वो उसकी भेड़ों की अच्छी तरीके से 101% वो रक्षा करता था। वो शेर को या भालू को, ये सब को वो जिंदा मार के वो उसके भेड़ों की सेवा करता था। अगर वो भी उनके मुंह में लेके जाते थे भेड़ों को, वो उनके मुंह से उनको निकाल के वापस लाता था। ये हमारा आज काम है। जो भी हमारे साथ जो ब्रदर है और सिस्टर है, अगर शैतान उनको हमारे से चोरी करने को कोशिश करेगा, तो हम सब खड़े होके हम लड़ाई करेंगे, और हमारे जो लोग या ब्रदर या बहन लोग, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो चोरी हुई है, हम उनको वापस लाएंगे, हम उनकी रक्षा करेंगे। ये हमारे भेड़ों का जैसा है। हालेलुया। और ये पास्टर लोगों का ज्यादा काम होता है, हालेलुया, भेड़ों की देखभाल करने को। सो दिस इज समथिंग very very important that we must understand, that David was faithful young man doing what he was told to do, and he was trained in the fields when he was looking after his father's sheep. He was fighting the tigers, the lions, the bears that came and tried to rob his sheep. And this is what we have to do. We have to stand up for each other. We have to stand up for our brothers. We have to stand up for our sisters. When the enemy comes and wants to take them, wants to discourage them, and wants to separate them from the church, from the body of the Lord Jesus Christ, we must try to fight them and bring them back into the fold, into the house of God, into the kingdom of God. And we must be like David, so that God will prove us, and then God will use us in a mighty way. खुदा फिर हमें इस्तेमाल करेगा अगर हम तैयार है खुदा का वचन से आगे जाने को, खुदा की आज्ञा सही तरीके से निभाने को। तो फिर खुदा हमें ट्रस्ट करेगा, और ऐसी गोलियत फिर कुछ भी नहीं होंगे हमारे सामने। हालेलुया। कुछ भी नहीं होंगे हमारे सामने, क्योंकि खुदा का मसा इतना तेजी से काम करेगा मेरे लाइफ में, आपके लाइफ में। जो गोलायत जो आएंगे
उनका हम नाश करेंगे। और यही हो रहा है हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च में, यही हो रहा है। बहुत लोगों को छुटकारा हो रहा है, बहुत लोगों को चंगाई हो रही है। बड़े बड़े शैतानिक आत्मा, दुष्ट आत्मा, एक नहीं दो नहीं, बहुत दुष्ट आत्मा जो होते हैं, खुदा हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च के दौरान लोगों को छुटकारा दे रहा है। और ये घमंड की बात नहीं, ये प्राइड की बात नहीं है। हमारा हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च में जो काम होता है, इस लॉकडाउन के दौरान भी हम वीडियो कॉल करके लोगों को प्रार्थना करके दुष्ट आत्मा उनसे बाहर जा रहा है और छुटकारा मिल रहा है। शैतान हमें लॉकडाउन में नहीं रख सकता है। हम लोगों खुदा का काम तेजी से कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के दौरान भी लोगों की भलाई हो रही है, लोग मसीह में आ रहे हैं और लोगों का दुष्ट आत्मा से छुटकारा हो रहा है। और ये बहुत गवाहियां आप सुनेंगे जब चर्च चालू हो जाएगी। हालेलुया। लोग आके बताएंगे कि उनका छुटकारा हुआ है। So what I'm saying is House of Glory Church is been used by God in a mighty way to fight big Goliaths, the legions of demons that are in people's lives, the devils, the evil spirits. The church has been able to stand against that, and we are able to deliver people. We are able to under the anointing of God, we are able to serve the people, and a lot of people are being healed and they have been set free. Even during this lockdown, during the lockdown, we are on the phone, we are doing video calls, and a lot of people are being set free by video calling in Jesus' name. And you will hear the testimonies when the church will start. A lot of people will come and testify that they have been defeating the Goliaths of today in Jesus' name. So come and be part of the House of Glory Church. Come and be part of what God is doing in Nicosia, in Cyprus. God is raising up a new generation. He is raising up an army of young Punjabi people and also from other nations to stand and to fight against the Goliaths of the land of Cyprus. And God is going to take all the glory. Hallelujah. So get excited. एक्साइटमेंट में रहने का जब चर्च चालू हो जाएंगी तो फिर खुदा और चर्च को बढ़ाएगा और बड़ा काम करेगा। और ये हमारी चर्च की स्पेशलिटी बन जाएगी, छुटकारा देने को, चंगाई देने को, और बहुत और कुछ हो जाएगा। हालेलुया। सो वी सी हियर कमिंग बैक टू डेविड, आई गॉट लिटिल बिट कॉट अप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो रामा शिक्के रेबे खराबारा सोतो बरो शिक्के बरे। तो जब डेविड आता है, शाऊल उसको मिलता है, तो फिर शाऊल बोलता है कि भैया बेटा आप बहुत छोटा है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप सेना में नहीं है, आप फौजी में नहीं है, तो आप इसको आप कैसा हराएगा? ये इतना बड़ा खतरनाक चैंपियन है, ये बेजाता है, इन्होंने बहुत लोगों की जान ली है और आप हथियार भी नहीं है आपके पास। और शाऊल वर्सेस अगर आप जाएंगे तो 38 में उसको एक कोट डालता है, उसका तलवार देता है उसके हाथ में और कुछ देता है। तो फिर डेविड बोलता है उसको, प्लीज मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि ये मुझे अजीब सा लग रहा है। खुदा का बंदे को खुदा का मसा चाहिए, लड़ने को हथियार नहीं चाहिए। हालेलुया। और इसके पास एक स्लिंग थी, लगता है उसको गोफन बोलता है ना। और इसने क्या इस्तेमाल किया इस गोलायत को मारने को? एक जो गोफन थी और उन्होंने 5 पत्थर चूज किए या सेलेक्ट किया, सिर्फ 5 किया, लेकिन ये 5 भी नहीं इस्तेमाल किया उसने। कितने इस्तेमाल किया? सिर्फ 1। मैं ऐसा बोलने वाला था तो एक दो होते थे, 1 सिर्फ इस्तेमाल किया। 1 ही हमें चाहिए, 1 ही पत्थर चाहिए हमें और 1 ही गोफन चाहिए ये बड़ा चैंपियन को के साथ लड़ने को। हालेलुया। क्योंकि हमारे पे खुदा का मसा है और दुष्ट आत्मा हम जैसे बोलेंगे यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, आउट यू कम फ्रॉम पीपल, यू गोलायथ स्पिरिट, आउट यू कम इन जीसस नेम, दे हैव टू कम। And that is what is exactly happening in Cyprus, in Nicosia, in the House of Glory Church. And as we are going to visit people in their homes, God is doing this in the name of Jesus. When we say यीशु के नाम में बाहर आओ, ये गोलियत आके भाग जाता है। हालेलुया। तो डेविड के पास हम देखेंगे अभी वर्सेस 40 में जाएंगे। इसलिए दाऊद ने उन सब के
सबको उतार दिया। जो भी कपड़े दिए थे शाऊल राजा ने, तो उसको अजीब सा लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये सोल्जर नहीं था, ये सेवक, ये सेना में नहीं था, ये फौज नहीं था, लेकिन ये खुदा के फौज में थे। अगर हम खुदा के फौज में होंगे तो लड़ाई करने को हमें पूरी इजाज़त है खुदा से कि हम जीतेंगे भी। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, ये सब उतार दिया और दाऊद ने अपनी छड़ी अपने हाथों में ली। घाटी से दाऊद ने 5 चिकने पत्थर चुने। उसने 5 पत्थर को अपने घाड़िए वाले थैले में रखा। उसने अपना गोफन अपने हाथों में लिया और वहाँ फलिस्ती गोलियत से मिलने चल पड़ा। हालेलुया। अभी क्या बोलते हैं उसको, अभी पता चलेगा कि कौन जीतेगा, अभी पता चलेगा कौन चैंपियन है, अभी पता चलेगा किसकी टोपी ज़्यादा तगड़ी है या सिर्फ डेविड का सिर जो कुछ नहीं है वो तगड़ा है। अभी पता चलेगा जो कोटी जो गोलियत ने पहनी है, जो उसकी भाले है या उसकी तलवार है, उसका जेवलिन है, उसके पैर पे और कुछ है, उसकी हाइट 3 मीटर है और ये बेजाता या चैंपियन है। अभी पता चलेगा कौन जीतेगा, अभी पता चलेगा कौन जीतेगा। हालेलुया। तो फिर हम देखते हैं थोड़ा सा, फाइनल में नहीं जाएंगे। ये बढ़िया बॉलीवुड का मूवी भी कर सकता है कोई भी, अच्छी तरीके से ये बहुत पैसा कमाएगा। हालेलुया। डेविड फेसेस गोलायत इन वर्सेस 45। दाऊद ने फलिस्ती गोलियत से कहा, तू मेरे पास तलवार बंदो, लगता है जेवलिन, इधर मुझे दिक्कत आ रही है ये कहने को, लगता है जेवलिन और भाला चलाने आए हो, किंतु मैं तुम्हारे पास इसलिए इज़राइल की सेना के परमेश्वर स्वर्गित मान सबसे बड़ा यहोवा के नाम पर आया हूँ। तुमने उसके विरुद्ध बुरी बातें कही है। आज यहोवा तुमको मेरे द्वारा पराजित कराएगा, मैं तुमको मार डालूंगा। सब बोलो, हम गोलियत को मार डालेंगे। हालेलुया। आज मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा। सब बोलो मेरे साथ, आज हम आपका सिर काट डालेंगे। बोलिए मेरे साथ, बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे तो फिर मजा आएगा। जिधर भी बैठा है आप, जिधर भी खड़ा है, जिधर भी सो के देख रहा है, किधर भी कुछ भी कर रहा है, अब बोलो मेरे साथ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा। आज हम काटेंगे सिर, और तुम्हारे शरीर को पक्षियों और जंगली जानवरों को खिला दूंगा। हालेलुया। डेविड अभी बातें कर रहा है, बड़े बड़े बातें कर रहा है। क्यों बड़े बातें कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि हमारा खुदा उसको बचाएगा। हालेलुया। उसको पता है कि हमारा खुदा उसका साथ नहीं छोड़ेगा। उसको पता है कि उसने जब शेर को मारा था, जो भालू को मारा था, उस टाइम उसके साथ खुदा था, यहोवा की हजूरी थी, यहोवा उसके साथ लड़ाई किया। क्योंकि ये जो लड़ाई हो रही है, ये दाऊद की नहीं है, ये इज़राइल की भी नहीं है। ये लड़ाई किसकी है? ये खुद की खुदा की लड़ाई है। और जब ये खुद की लड़ाई खुदा की होती है तो मजा आता है सिर्फ हम आपके पोजीशन में रहने का, और फिर देखते ही जाओ, जो मजा आएगा शैतान को हम भगा देंगे और पूरी तरीके से उसका सिर काटेंगे और उसको पूरी तरीके से नंगा करेंगे। हालेलुया। यहां इकट्ठे सभी लोग जानेंगे कि लोगों की रक्षा के लिए यहोवा को तलवार और भाले की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह, यीशु हमारा जीसस क्राइस्ट को तलवार या जेवलिन या भाले की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सिर्फ यहूदा का है और यहोवा तुम सभी फलिस्तियों का हराने में हमारी
सहायता करेगा। तो खुदा हमारे सहायता करेगा। हालेलुया। तो फिर हम 48 में है अभी। फलिस्ती गोलियत दाऊद पर आक्रमण करने उसके पास आया। दाऊद गोलियत से भीड़ने के लिए तेजी से दौड़ा। दाऊद ने एक पत्थर अपने थैले से निकाला। अभी बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। उसने उसे अपने गोफन पर चढ़ाया और उसे चला दिया। देखो, एक बात आप को मैं सिखाने को ट्राई करूंगा। ये जो पत्थर जो था उसने उसके गोफन में चढ़ा के उसने फिर मारा। ये जो गोफन का जो 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 नमूना जैसा है, एक निशानी जैसी है। इस अभी हमारे लिए ये क्या है? ये हमारी प्रार्थना। हम गोफन, आत्मिक गोफन में चढ़ाने को बहुत जरूरी है। जब तक हम ये पत्थर आत्मिक गोफन में नहीं चढ़ाएंगे या हमारी प्रार्थना आत्मिक गोफन में नहीं चढ़ाएंगे तो शैतान की मौत नहीं हो जाएगी। जब हम दाऊद का जैसा गोलियत का सामना कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना गोफन, आत्मिक गोफन में चढ़ाने को बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रार्थना से ही ये हमारी जीत होगी। जैसे जब दाऊद ने ये पत्थर गोफन में डाल के चढ़ाया और उसने ठोक दिया तो क्या हो गया? उसके सिर पे जाके, जिधर उसका हेलमेट ये टोपी नहीं थी, ये मुंह उसका ओपन था और पूरी उसका कोट से वो उसकी रक्षा हुई थी। उसका पैर को या सब उसका जो बॉडी, शरीर था, वो सब प्रोटेक्टेड था। लेकिन जो जगह था, जो ओपन था, उसी पर टारगेट करके उसको पत्थर गोफन में डाल के मारा तो उधर ही जाके वो अटक गया ये पत्थर। और फिर ये गोलियत उसी टाइम जमीन पे उसके मुंह से गिर गया। हालेलुया। तो आपका जो प्रार्थना है वो प्लीज, मेरी विनती है, ये मेरे लिए भी प्रचार कर रहा हूं मैं, एक गोफन में चढ़ाने को बहुत जरूरी है। आत्मिक गोफन में चढ़ाओ और ठोको। और आप जब ठोकेंगे, आप जब चढ़ाएंगे तो टारगेट सही होगा। हालेलुया। तो प्रार्थना का दौरान हम जीत पाएंगे, क्योंकि खुदा हमारा प्रार्थना सुनता है। और जब हम प्रार्थना करेंगे, लड़ाई करेंगे, अगर फास्टिंग में जाने का है तो फास्टिंग में जाके उपवास करके भी लड़ाई कर सकते हैं। ये भी और एक हथियार है हमारे पास। हमारे पास कोट नहीं है, हमारे पास टोपी नहीं है, लेकिन हमारे पास खुदा का मसा है। और हम जो भी बोलेंगे वो हमारे जो मुंह से आएगा वही होगा, क्योंकि ये जो टंग जो है उसमें पावर है, बहुत पावर है, बाइबल में लिखा है। और ये जो भी आएगा, मसा से भरे हुए शब्द आएंगे या प्रार्थना आएंगे और हम गोफन में चढ़ाएंगे और गोलियत को टारगेट करके उसकी मौत हो जाएगी। हालेलुया। तो फिर हमें पता है कि डेविड ने क्या किया। डेविड जाके उसी की तलवार गोलियत की तलवार निकाल के उसका सिर काट के उसको पूरी तरीके से खत्म किया। गोलियत का नाम उस दिन से किसी ने नहीं सुना। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप जो दाऊद से आप सीखेंगे और खुदा में रहेंगे और खुदा के मसा से बढ़ जाएंगे और आगे जाएंगे, खुदा का पीछा करेंगे, तो जो भी गोलियत आपके सामने खड़े हो जाएंगे, आप उनका सिर काटने को खुदा आपकी मदद करेगा। जो भी आपका गोलियत आज खड़े हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि वो उनका नाश हो जाएगा। हालेलुया। फिर एंडिंग में हम देखते हैं, अगर ये आपको प्लीज विनती है कि आप पढ़ो ये 1 Samuel 17. Please read at home 1 Samuel 17. It is exciting chapter. So we see here at the end that Goliath is not only defeated, but Goliath is also totally annihilated. In English, annihilation means absolute destruction, absolute finish. So this was an amazing finish. It was such a beautiful finish that that David did. And you and I will do an absolutely great finish.
with God's help, you and I will do an amazing finish. So God is waiting for you to fight so that he can support you. खुदा आपका वेट कर रहा है. आप रेडी हो जाओ और तैयार हो जाओ. ये गोलियत जो आपके सामने जो खड़े हुए हैं, हो सकता है 2 है या 3 है, मुझे पता नहीं है. हालेलुया. लेकिन हम अभी प्रार्थना करेंगे. हम प्रार्थना करेंगे कि जो डिप्रेशन का गोलियत है, जो नफरत का गोलियत है, जो चोरी करने वाला गोलियत है, जो आपको गुलाम जैसा रखा है, जो सेक्स की एरिया में आप शादीशुदा है लेकिन आप दूसरे औरत के साथ या दूसरे बंदे के साथ पंगा कर रहा है, या आप शादी नहीं हुई है, आप इंग्लिश में बोलते हैं जो शादी नहीं होती है उसकी, वो पहला शादी से पहले किसी के साथ ये पंगा करेगा तो उसको बोलता है फॉर्निकेशन आप कर रहा है. और आप इधर दो लड़के हैं जो ऐसा कर रहे हैं और आप शादीशुदा नहीं है लेकिन आप फॉर्निकेशन कर रहा है. तो खुदा आपको अभी आपको हौसला दे रहा है कि मेरे बेटे ये बंद करो, ये आपका नाश हो जाएगा, ये आपकी भलाई नहीं हो जाएगी, आपको ये बंद करना पड़ेगा. गोलियत ने आप पर कब्जा किया है, गोलियत ने ये आपको ये गुलाम जैसा रखा है. आज आपका छुटकारा का दिन है. हालेलुया. आज अगर आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे तो आज ही आपको इतना हौसला मिलेगा, आप फ्री हो जाएंगे. हालेलुया. इन जीसस नेम. हालेलुया. नफरत है, 2 लड़कियां हैं और बहुत नफरत करते हैं आप लोग, बहुत नफरत करते हैं. देयर आर 2 ladies here right now and you have got hatred in your heart and you hate people, you hate your friends. They are not your friends anymore now. They are like sort of your not, I wouldn't say enemies, but you have no relationship with them, but you hate them. 2 लड़कियां हैं जो नफरत कर रहे हैं, जो आपका जो पुराने दोस्त लोग थे, जो लड़कियां थी, उन पर आप बहुत नफरत कर रहे हैं. खुदा आपको अभी आपको छुटकारा देने को चाहता है. माफी मांगो खुदा से जो नफरत की जो सोच आई है और जो आपका दिल ये नफरत का दुष्ट आत्मा को आपने जगह दिया है आपके लाइफ में. अभी खुदा आपको छुटकारा देने को चाहता है. नफरत का जो आत्मा, दुष्ट आत्मा जो आपके लाइफ में जो आई है और ये नफरत का पंगा बन गया आपके लाइफ में, गॉड वांट्स टू सेट यू फ्री फ्रॉम दिस स्पिरिट ऑफ हेट्रेड in the name of Jesus. In the name of Jesus, be free in the name of Jesus. Hallelujah. There are 2 people. I know one is a man and one is a lady. You want to commit suicide. You are thinking that this lockdown has destroyed your life. दो लोग हैं, जो एक लड़की है और एक लड़का है, और इस लॉकडाउन के दौरान आप सोच रहे हैं कि ये सब खत्म हो गया है, अभी कुछ लाइफ का मजा नहीं है या मीनिंग और पर्पस जैसा खत्म हो गया है, एंड यू आर थिंकिंग ऑफ कमिटिंग सुइसाइड. 1 man and 1 lady. I come against that spirit of suicide right now. That spirit that wants to take your life in the name of Jesus. And I command the spirit of the living God to set you free right now in the name of Jesus. I declare the blood of Jesus. The blood of Jesus. And these are Christians. ये दोनों मसीह में है. ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये दोनों मसीह में है. Hallelujah. In Jesus' name, I speak against them, Lord. Against those spirits that are disturbing this brother and sister. From now, be out. You will have no hold over my brother and my sister. Hallelujah. मेरी विनती है कि मुझे मैसेज छोड़ो. Please send me a message, whatever I'm saying, if it is for you, so that I will also be encouraged that God is speaking through me and I'm blessing whoever this applies to. Hallelujah. In Jesus' name. Koraba shikkerebere sakabara sutubro rikama shikkebere sakabara. Lord, in Jesus' name, Lord, I pray that there is और एक लड़की है जिसका डिवोर्स हुआ है. ओके, you have already had your divorce का चक्कर नहीं चल रहा है. You have already finished your divorce and you are waiting on your new husband or your new partner. God is giving you now. He is even bringing you to your mind the person you should marry. अभी खुदा आपके मन में डाल रहा है जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है या हो जाएगी. सॉरी, होने वाली नहीं है, होएगी. तो खुदा आपको अभी ब्लेस कर रहा है. हालेलुया. God is helping you now and He's bringing that person in your mind. And this is from God.
you are divorced already. You are not going through divorce, but you are already divorced. God is saying now, the person you are having this thought in your mind, the name of the person or the image of his coming to your mind, God is saying, this is the man for you in the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. हम आज गोलायत से हम जीत पाए हैं. हालेलुया. गोलायत जो है उसको हमने मारा है. अभी हम आगे जाएंगे खुदा में और खुदा के प्यार में डूब जाएंगे और खुदा के मसा में डूब जाएंगे. खुदा बहुत बड़ा करने वाला है. हालेलुया. बहुत बहुत खुदा करने को राजी है, लेकिन आपकी वफादारी चाहिए खुदा को. खुदा आपको ऊपर उठाएगा, खुदा आपको प्रमोट करेगा, खुदा आपको आपका लाइफ में बदलाव लेके आएगा, बढ़िया करेगा. आप एक गवाही बन जाएंगे. सब हम गवाही बन जाएंगे, लेकिन हम वफादारी से, जैसा डेविड ने देखभाल किया उस भेड़ों की, हम उस भेड़ों की देखभाल करेंगे. जो भी उसका पिता ने बोला उसको करने को उसने किया. तो हम जो भी खुदा से आगे आती है उसके सहमत होके हम काम करेंगे, निम्रता से काम करेंगे, हम्बल होके काम करेंगे. हालेलुया. And Jesus will do greater things in our lives. May God bless you, everyone who has been watching this live broadcast. Lord, I pray your blessing upon them, and I pray that you will help them to fight and give them the strategies to fight the Goliaths that they are facing, whatever it is. If there are health issues, I speak healing. अगर किसी का शरीर में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं अभी उनके लिए चंगाई का ब्लेसिंग दे रहा हूँ. In Jesus' name, be blessed in Jesus' name. House of Glory Church and all those friends who are watching, be blessed in the name of Jesus. And the God of Israel, Yeshua the Messiah, is on our side, and He will do greater things, greater things, greater things. God bless you all, and I really miss you all, and I'm planning to come in June, and I will be with you, and we will spend an amazing time together, and we will enjoy each other's presence and fellowship. एक दूसरे के साथ मिल के, खाना खा के, चाय पी के, डांस करेंगे, बहुत मज़ा करेंगे. हालेलुया. और खुदा को सब महिमा होगी. God is good all the time, and all the people who are watching said, Amen. Sally, thank you. Amen. Amen. Thank you. Amen. Harpreet, thank you. Amen. 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 God bless you. Amen. Love you. Miss you. God bless you.